हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी लोहड़ी। और मैं नहा धो के लोहड़ी वाले दिन अपना रेडी हो चुकी थी। मैंने पूजा पाठ भी कर ली थी। तो ऐसे करते करते 11 बज गए थे और मैंने फिर नाश्ता किया। ब्रेकफास्ट में छोटी बहन ने बनाए थे पनीर वाले पराठे, चाय के साथ खाया, बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद मेरा नाइकाट से पार्सल आया था। मेरा पहली बार पार्सल कैंसिल हो चुका था, तो अब ये सेकंड बार आया है। देखो इसमें क्या आता है, क्योंकि मैंने इसमें ऑर्डर किया था जो बहुत दिन से ऐड आ रही थी। बताओ मैंने क्या ही ऑर्डर किया होगा। तो ऐसे ही मैं पार्सल को देखने लगी थी कि इसमें क्या आ रहा। आग के सामने बैठी थी। भाई लोहड़ी वाले दिन इतनी ज़्यादा ठंड बर्दाश्त से बाहर। और हमेशा लोहड़ी वाले दिन धूप निकलती, इस बार नहीं निकली है। देखो मैंने नायका का पार्सल अभी ऑन ओपन ही किया है, तब तक को इन्होंने इतना बड़ा बिल दिखा दिया। सामान बाद में देते हैं, पहले सबसे पहले बिल दे देते हैं। तो ये देखो मैंने फ्लिका से मंगवाया था, काफ़ी दिन का इसका ऐड आ रहा था। फ्लिका मॉइस्चराइज़र प्राइमर बहुत बढ़िया ये फेस के लिए। मैंने सोचा मैं ट्राई करूं। तो मैं ट्राई कैसे कर सकती थी, क्योंकि मैंने पहले से ही मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ था। मैं अपनी छोटी सिस्टर से बोल रही थी कि एक बार तुम ट्राई करके देख लो कि तुमने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया। अभी छोटी बहन बोल रही है, आप दीदी आपको पता तो है मैं अपने फेस पे कोई चीज़ अप्लाई नहीं करती हूँ। तो देखते देखते मम्मी ने बोला ला मुझे दे, मैं ट्राई करके देखती हूँ। मैं भी नहा के आई हूँ कि मैंने भी अभी फेस पे कुछ नहीं लगाया। और मम्मी सबको लोहड़ी की बधाइयाँ दे ही जा रही थी, फ़ोन नहीं रख रही थी। इतनी देर से सुबह से दिन चढ़ गया था, मम्मी तो भाई फ़ोन ही नहीं छोड़ रही थी, सबको बधाइयाँ दे रही थी। और मम्मी इतना मसल मसल के मॉइस्चराइज़र लगा रही थी। मैंने बोला मम्मी ऐसे नहीं लगाते हैं इसको, इसको ऐसे लगाओ। फिर मम्मी बोल रही है कैसे लगाते हैं तुम ही बता दो। फिर ऐसे ही मैं ऊपर देखने लगी कि भाई आज लोहड़ी का दिन है, तब भी इतनी पतंग वगैरह, क्योंकि पहले जो रौनक थी अब वो रौनक कहीं रह गई है। बस हम छोटी वाली बहन वगैरह सारे हम लोग इंजॉय कर रहे थे। फिर मम्मी ने मॉइस्चराइज़र लगा। मम्मी कह रही देख मेरे फेस पे कुछ असर हुआ इस मॉइस्चराइज़र का। मैंने कहा हाँ मम्मी हुआ तो है, क्योंकि ये फ्लिका का मॉइस्चराइज़र है, इसकी बहुत ऐड आ रही है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और इसका प्राइस भी बिल्कुल मतलब नॉर्मल ही है, लगा सकते हैं हम लोग। 900 रुपये का, 900 रुपये का है ये। तो जिस किसी को भी मंगाना हो मंगा सकता है बेझिझक। फिर ऐसे ही देखते देखते मैं नीचे आई थी। चाची आ चुकी थी मेरी मुझे लोहड़ी देने के लिए। तो हमारी चाची जी आई थी हमें लोहड़ी देने, क्योंकि अभी अभी इनके बेटे की शादी हुई है। और हमारी भाभी आ चुकी है न्यू, उनकी पहली लोहड़ी है, इसलिए वो हमें लोहड़ी देने के लिए आई थी। और ये बोलने के लिए आई थी कि शाम को आ जाना, इनके घर में फर्स्ट लोहड़ी है तो अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, तो आप सब वहीं पे आना। और मुझे बोल रही थी मेरी चाची जाके बर्तन लेके आ, मैं तुझे लोहड़ी दे रही हूँ। मैंने बोला चाची ठीक है। मम्मी बोल रही थी अपनी मम्मा को बुलाओ, मैंने बोला ठीक है। हैप्पी लोहड़ी। धन्यवाद, सेम टू यू। और आप लोहड़ी ले लो, बर्तन लाओ। बर्तन लाओ। ठीक है रजत। बढ़िया बढ़िया। और चाची की जाने की तैयारी होगी। उसके बाद हम बनाने जा रहे थे पकोड़े चाय के साथ दिन में। तो छोटी बहन इतनी मस्ती कर रही थी, मैंने कहा आज क्या है बताओ बताओ क्या है आज। कह रही दीदी मजाक मत करो। तो ऐसी बात चल रही थी। छोटी बहन कह रही दीदी आप चले जाओगे तो कितना घर सुना सुना लगेगा। ऐसे हम पकौड़े काट रहे थे, तो प्याज काटती काटती रोने लगी। मैंने कहा रो मत बहन, अभी मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। तो मैंने ऐसी कढ़ाई में तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। अब मैं बनाने जा रही थी पकौड़े। वो छोटी बहन को काम पर लगाया हुआ था, मैंने कहा तुम भी बनाओ और मैं भी बनाऊँगी। तो इतनी ऊँची ऊँची इन्होंने पीछे वाले ने डीजे लगा रखा था, तो हम लोग अंदर ही डांस कर रहे थे। तो छोटी बहन बोल रही दीदी आप बहुत ज़्यादा तंग करते हो मुझे, हट जाओ आप। हमारा दिन तो इतना बढ़िया जा रहा था, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो ऐसे ही मैंने पकौड़े बनाए। दिन तो हमारा देखो 2 ढाई बज चुका था पकौड़े खाते खाते, क्योंकि दिन में खाना बनना था। मैंने कहा खाना कौन ही खाएगा, हम 3 जने खुद हैं घर में। तो मैंने पकौड़े और चाय बनाए थे। छोटी वाली बहन से बोला चलो खाते हैं, मम्मी से पूछेंगे कैसे बनाए। मेरे पकौड़े के नक्शे देखो कैसे कैसे बन रहे थे, क्योंकि मुझे अभी इतनी मतलब खाना पीना नहीं आता अच्छे से बनाना, पर फिर भी मैं ट्राई करती रहती हूँ। मम्मी कहती ससुराल में जाके तो क्या ही करेगी। चाची ने बोला था जल्दी आ जाना मेरी मेहंदी लगाना दोनों हाथ में। और मैं अपनी छोटी सी बहन से बोल रही थी कि तुम जा आओ चाची जी की मेहंदी लगाओ। तो बोल रही थी नहीं मुझे नहीं जाना है, आप ही जाओ, कि मुझे नहीं आती है लगाने। मैंने कहा ठीक है भाई। और देखो मैंने अभी सिल्वर पेपर में अभी पहली बार रखी है पकौड़े, और इतना मजाक बना रही है। छोटी बहन कह रही कि आपके पास बर्तन नहीं है रखने के लिए। मैंने कहा तो मैंने उसको बोला भाई मैं बर्तन में ही रखने जा रही थी, क्योंकि पकौड़े सड़ ना जाए इस चक्कर से मैंने सिल्वर पेपर में ही पहले निकाल लिए थे। तो मैंने बर्तन
निकाल के मैंने उसको बोला, मैंने कहा चलो आज लोहड़ी है, मनाओ, विश करो। हम बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट कर रहे थे। तो आप सभी मुझे बताओ, आप सब ने अपनी लोहड़ी कैसे कैसे मनाई, पूरे दिन में आपने क्या क्या किया। ऊपर से मम्मी आ चुकी थी और मम्मी बोल रही है लाओ भाई चाय पकौड़े, तुमने कितने दिन से खुशबू आ रही है, चलो आओ खाते हैं। ये मेरे लास्ट रह गए थे तो मैंने ये से ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने कहा चलो अभी तेल गर्म है, ये पक जाएंगे जब तक हम ये खा लेते हैं। तो मैं मम्मी से बोल रही थी मम्मी कैसे बने पकौड़े, तो मम्मी बोल रही बिल्कुल बेकार बने हैं भाई। तो मैंने कहा बेकार बने हैं तो भाई हमें वापस कर दो। छोटी बहन को हंसी आ गई। मैंने कहा वापस दो, अब आपको नहीं मिलेंगे बेकार बने हैं तो मम्मी कह रही है पकौड़ों के साथ मजाक मत कर। मैंने कहा आप खा क्यों रहे हो बताओ, जो बेकार बने हैं तो पहले बोलो मेरे पकौड़े अच्छे बने हैं। एक तो मैं इतनी मुश्किल से मैंने मेहनत करके पकौड़े बनाए, ऊपर से मम्मी ने बोल दिया बेकार बने हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे तो बहुत ही यम्मी लग रहा है, आप मत खाओ, सारे पकौड़े मैं ही खा जाऊँगी। मम्मी कैसे बने पकौड़े? ये देख लो फ्रेंड्स, मम्मी का हाल, बेकार भी बोली जा रही है और खाई भी जा रही है। कितनी गलत बात है, एक तो बंदा मेहनत करे ऊपर से कोई बेकार बोल दे तो बहुत दिल दुखता है भाई, बहुत। तो हम पहुंच चुके थे चाची के घर। देखो इन्होंने नाच नाच के इतना धमाल मचा रखा था, बहुत इन्जॉय किया। पहले लोहड़ी में बहुत मज़ा आया इनकी चाची के घर में, बहुत इन्जॉय किया। काफ़ी रात हो चुकी थी, मैं मम्मी से बोल रही थी मम्मी घर चलो, और मम्मी के साथ हमने इतना, मतलब मम्मी की तो क्या ही बात बताऊँ, मम्मी की बात ही अलग है। मम्मी ना हो तो कुछ भी नहीं। मैंने और मम्मी ने इतना डांस किया साथ में और चाची में। और देखो ये हम लोग इतना डांस कर रहे हैं और करम किस में रहे हैं, हमारा उत्तराखंडी सॉन्ग है जो उत्तराखंड वाला है सिर्फ उन्हीं को समझ आएगा, बाकी के दिमाग से ही निकल जाएगा कि क्या ही बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। क्योंकि आपको पता है उत्तराखंडी भाषा किसी किसी को ही समझ आती है, हर किसी की बस की बात नहीं है। तो ऐसे ही हमने भाई बहुत इन्जॉय किया। तो आप सभी बताओ, आप सब ने, आप सबकी लोहड़ी कैसी कैसी रही और कैसे कैसे मनाई, कमेंट करके जो बताना। तो आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं यहीं पे। अरे रुको रुको रुको, फुल वीडियो अभी मैंने बनानी स्टार्ट नहीं किया। अगर आप बोलोगे कि फुल वीडियो भी बनाया करो, पूरे दिन में आप क्या क्या करते हो, तो मैं वो व्लॉग भी शूट करा करूँगी। क्योंकि कुछ खास रिस्पॉन्स की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती, इसलिए बाय।